हेलो एवरीवन। आज बायो की सॉल्ट्रिक निंजा टेक्निक में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को स्टडी करते हैं, जो भी नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं या 11th में बच्चे हैं, तो जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को डिस्कस करते हैं तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। जैसे सबसे पहले इधर मोनेरा में तो कम एग्जाम्पल है, ये याद हो जाते हैं। प्रोटिस्टा वाले भी याद हो जाते हैं, एक एक दो। लेकिन वो एग्जाम्पल जो आगे फिर आपको फंजाई में मिलेंगे, तो फंजाई में आप 4 क्लासेज में बांटा गया है। एक फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बसिडियोमाइसिटीज एंड डिटेरोमाइसिटीज, ये 4 क्लासेज में बांटा गया है। तो ये जल्दी याद नहीं होते हैं, तो इनके लिए एक जो ट्रिक है वो ट्रिक आप एक बार देख लेंगे और 2-3 बार उसे आप लिखकर अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो जो आपकी याद होना है वो पूरी तरह से आपको रिवाइज हो जाएगा। और आप 1 महीने 2 महीने के ड्यूरेशन में उसे एक बार अगर देख लेंगे तो पूरी तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा और कभी आप नहीं भूलेंगे। आपको कोई दूसरा नया वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ, आपको जो मैं बता रहा हूँ इस पर पूरे ध्यान से कंसंट्रेट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किंगडम फंजाई में सॉल्ट्रिक है एग्जाम्पल्स की। अब सबसे पहले आपको एक पेज लेना है, रब पेज लेना है। रब पेज में आपको एक सबसे पहली चीज़ जो आपको याद करनी है बैड पिग्गी, BADP, यानी बैड पिग्गी। सबसे पहले आपको याद करना है बैड पिग्गी। अब B से बसिडियोमाइसिटीज, A से एस्कोमाइसिटीज, D से डिटेरोमाइसिटीज, P से ये फाइकोमाइसिटीज हो जाएगा। सबसे पहले हमने ये याद कर लिया कि बैड पिग्गी याद कर लिया। अब बैड पिग्गी के बाद आपको इन चारों का जो एक क्रम में है उसे याद करना है। उसको कैसे याद करना है मैं बताता हूँ। आपको याद करना है यूपीए, जैसे यूपीए की सरकार थी उसी से आप बनाकर याद कर लिए। यूपीए कैन एक्ट राम। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ। यूपीए कैन एक्ट राम, यूपीए कैन एक्ट राम। आप एक बार एक रफ पेज पर जो मैं बता रहा हूँ इसे आप 2-3 बार अगर लिख लेंगे तो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि नीट में बहुत सारे क्वेश्चन इसी मैचिंग में या डायरेक्ट भी वो पूछ लेता है, तो इससे आते हैं। तो आप कंसंट्रेट करिएगा। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, यूपीए कैन एक्ट राम। अब देखिए क्या करना है। चूंकि जो ए है आपका वो एक यहाँ पर आया, 1 2 3 4, अब चारों में आपका ए आया है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ए से मुझे कौन सा याद करना, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक मैंने बनाई है। उसके लिए आपको याद करना है GST लगाओ। क्या याद करना है? जहाँ जहाँ ए आपका था चारों जगह वहाँ आपको लिखना है GST लगाओ। GST जो टैक्स अभी स्टार्ट हुआ था उसी से मैंने इसको इसमें जोड़ दिया। इससे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन आता था कि ए चारों में है तो ए कौन सा होगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है बहुत अच्छी, GST लगाओ। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। हमने ये ऊपर का जो फॉर्मेट था ये याद कर लिया। अब बहुत ईजी है। अब देखिए यूपीए कैन एक्ट राम। अब यहाँ से यू से अष्टी लागू, पी से पक्सीनिया, एजी से एग्रीकस, और एक किसके एग्जाम्पल हैं? बैसिडियोमाइसिटीज के। आपका एक क्लियर होगा। अब 1-2 एग्जाम्पल और जो छोटे से वहाँ लिखा है उसको आप अगर मेनली यही आएंगे, अस्टिलागो आएगा, पक्सीनिया पूछेगा, एग्रीकस पूछेगा। लेकिन अगर कभी पूछे तो मैंने पूरा यहाँ समराइज कर दिया। तो आप मशरूम भी एक ध्यान रख लें और ब्रैकेट पफबाल भी आप बैसिडियोमाइसिटीज में ध्यान रख लें। आपका बैसिडियोमाइसिटीज क्लियर हो गया। अब चलते हैं एस्कोमाइसिटीज पर। अब इसमें कैन है तो क्लेबिसेप्स आपका हो गया। एक ये यस है ना, GST लगाओ वाले याद करवाया था, तो एस्परजिलस है। और यन से आपका न्यूरोस्पोरा आपने याद कर लिया। और इसमें भी ये मतलब कभी कभी वो पूछ सकता है, लेकिन मेनली यही एग्जाम्पल आपको याद करने हैं कैन वाले, यानी क्लेबिसेप्स, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा। लेकिन कुछ और दिए हैं जैसे ईस्ट, वैसे आपको याद हो जाएगा। पेनिसिलियम आप 12th में भी माइक्रोब्स वाले में पढ़ते हैं, वहाँ से भी याद हो जाएगा। फिर मॉरेल्स एंड ट्रफेल्स, ये आपका इंपॉर्टेंट है। मॉरेल्स एंड ट्रफेल्स एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं और ये एडिबल हैं, यानी इन्हें खाने में प्रयोग किया जाता है। फिर आगे आइए आपका डिटेरोमाइसिटीज वाला।
डिटेरोमाइसिटीज में हमने याद किया था आएक्ट, और यहाँ जीएसटी का टी हमने लगाया था। तो एटी से क्या होगा, अल्टरनेरिया। सी से क्या होगा, कलेक्टोट्राइकम। टी से क्या होगा, ट्राइकोडर्मा। ये आपका क्लियर हुआ। फिर फाइकोमाइसिटीज में आए। फाइकोमाइसिटीज में जब हम आते हैं तो यहाँ आपका राम, यूपीए कैन एक्ट राम आया। तो आर से राइजोपस, एल से अल्ब्यूगो, यम से म्यूकर, ये याद होगा। अब इतना आपको क्लियर होगा। एक बहुत प्यारी ट्रिक है जिसे आप इंडिपेंडेंट भी चाहें तो, जैसे ये तो पूरा हमने बता दिया, ये तो पूरे के लिए बता दिया, और इससे अच्छी ट्रिक आपको जनरली कहीं नहीं देखने को मिलेगी जिसमें चारों कवर्ड हों। आपने ये ट्रिक याद कर लिया, बैड पिग्गी, 2-3 बार आपने लिख लिया, बैड पिग्गी यूपीए कैन एक्ट राम, बैड पिग्गी यूपीए कैन एक्ट राम। फिर एक इंडिपेंडेंट ट्रिक ये वाली है, ये आप डायरेक्ट याद कर सकते। फेंकू राम, फेंकू राम आप याद कर लीजिए, बच्चों को वैसे याद रहता है। जैसे जो ज़्यादा मतलब एग्जैजरेट करके बताता है या बड़ी बड़ी बातें करता है, उसे हम लोग कभी कभी कह देते हैं फेंकू राम बहुत बन रहा है, उससे आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, बहुत ईजी है। फेंकू, पीएच से फाइकोमाइसिटीज, राम आपने भी यहाँ याद किया था, तो राइजोपस, अल्ब्यूगो, म्यूकर, एक ये ट्रिक आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तो आप इसको 2-3 बार लिख लें, और बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत ही ईजिली आपको याद हो जाएगा। और इसी तरह जितनी भी इससे या पूरी बायो के अंदर ट्रिक्स हैं उसे मैं इसी तरह आप लोगों को बताता रहूँगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक करें, और थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।